of water, freezing point of water, and becomes feasible at its boiling point, becomes feasible at its boiling point. Theoretical question concept. A option, डेल्टा एंडोथर्मिक रिएक्शन बोर्ड. एंडोथर्मिक में डेल्टा एच क्या होता है? पॉजिटिव होता है. सो सीधा सीधा यू कैन कैंसल दीज टू. Right. If an endothermic reaction is non-spontaneous at freezing point of water and becomes feasible at boiling point. Freezing point में भी boiling point में भी क्या होता है? Freezing point में solid is converting into liquid. Boiling point में liquid converting into gas. So what will be the delta S? Delta S will be negative or positive? Randomness is increasing or decreasing? Increasing है तो डेल्टा एस इज पॉजिटिव. इंक्रीजिंग है तो डेल्टा एस मतलब क्या है? रैंडमनेस. रैंडमनेस इंक्रीजिंग मींस डेल्टा एस इंक्रीजिंग. डेल्टा एस इज पॉजिटिव. सो व्हाट विल बी द आंसर? बी कंसेप्ट. ओके, लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज हो रहा है. डेल्टा एस पॉजिटिव नेगेटिव नहीं. Entropy means randomness. Randomness increasing means delta S positive. Delta H is given here -412 joules. This much given. Now options. Carbon can oxidize zinc. Carbon can oxidize zinc. Second option, zinc can oxidize carbon. उल्टा. ये दोनों में एक आंसर होगा. Remaining. Oxidation of zinc is not feasible. Oxidation of zinc is not feasible. Means not takes place. Not feasible. D option. Oxidation of carbon is not feasible. Oxidation of carbon is not feasible. क्या हो सकता है? फर्स्ट लास्ट से आएंगे. Oxidation of carbon is not feasible बोल रहे. Carbon getting oxidation is exothermic reaction. Exothermic reaction तो generally higher energy to lower energy it can takes place. Higher energy to lower energy to takes place. So इधर क्या बोल रहे? Not feasible बोल रहे. मतलब तो wrong answer है. ठीक है? It is feasible actually. So it is a wrong answer. Wrong statement. This one zinc already takes place. That is exothermic. So भी wrong statement. हमको ये दोनों में carbon can oxidize zinc. Zinc can oxidize carbon. ये दोनों में ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी दोनों में किसका ज्यादा है? दोनों में किसका ज्यादा है? कार्बन और जिंक. जिंक ये वैल्यू देख के बता रहे हैं. ये वैल्यू देख के ही बताना है. लेकिन हम जनरल का ये मिस्टेक करते हैं. ये डेल्टा एच है बेटा, ये 2 मोल्स जिंक ऑक्साइड के लिए. ये वैल्यू है 2 मोल्स जिंक ऑक्साइड के लिए. तो पर मोल कितना होगा? पर मोल होगा बाय 2 करो 206. अभी हम ये दोनों वैल्यू कंपेयर करना है. स्टैंडर्ड एथर मतलब वही होता है ना, एक पर मोल के लिए लेना पड़ता है. सो अभी ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी किसका ज्यादा है? कार्बन या जिंक? कार्बन. कार्बन इज easily getting oxidation. So carbon getting oxidation मतलब zinc will reduce. अब ये दोनों लेते तो suppose if I am taking carbon and zinc, कौन ऑक्सीडेशन होगा? कार्बन will get oxidation मतलब zinc क्या होगा? रिडक्शन. ये दोनों लेते तो
फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, कार्बन कैन ऑक्सीडाइज जिंक ना, कार्बन खुद ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, मतलब स्टेटमेंट ए इज रॉन्ग। जिंक कैन ऑक्सीडाइज, ये करने का जरूरत नहीं, वो खुद हो रहा है, मतलब तो स्टेटमेंट तो सही है। यस, जिंक कैन ऑक्सीडाइज, वो रेडी टू ऑक्सीडाइज, इसमें क्या है, जस्ट बुलाना पड़ेगा बस, राइट। ये देख के वैल्यू देख के डायरेक्टली ये कर सकते, बता सकते। और सपोज तुमको न्यूमेरिकल मेथड में चाहिए, वो कैसे एग्जैक्टली, जस्ट यू टेक दोस टू रिएक्शंस। अगर हमको स्टेटमेंट तो दे दिया, वैल्यू देख के तो हो गया, फिर भी हमको कुछ न्यूमेरिकल में चाहिए कि कार्बन कैन ऑक्सीडाइज जिंक, मतलब कार्बन गेटिंग ऑक्सीडेशन, जिंक इज गेटिंग रिडक्शन होना चाहिए, जिंक प्लस 2 टू जिंक, वही है ना। कार्बन, सर मैं सेकंड स्टेटमेंट के लिए, जिंक कैन ऑक्सीडाइज कार्बन, हाँ जिंक कैन ऑक्सीडाइज कार्बन मतलब कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडेशन, जिंक को रिडक्शन होना चाहिए, मतलब स्टेटमेंट यही है, स्टेटमेंट यही। हाँ, कार्बन ऑक्सीडेशन टाइम पे कितना था रिलीजिंग, -393, जिंक ऑक्सीडेशन के लिए -206, उल्टा करे तो जिंक रिडक्शन हो गए तो, यस जिंक रिडक्शन हो गए तो 406 प्लस 206। see zinc is when it undergoing oxidation, this much of energy releasing, जिंक प्लस 2 टू जिंक बनने के लिए क्या होता है, उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव होगा, उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव होगा, प्लस 206। रिजल्टेंट हमको नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, रिजल्टेंट नेगेटिव वैल्यू मींस दैट मींस एक्सोथर्मिक ओनली, एक्सोथर्मिक जनरली स्पॉन्टेनियस पाथ में गया, ठीक है, रिवर्सिबल पाथ में गया and returns to state A by an irreversible path, इधर आ गया, irreversible में आ गया। What would be the net change in the internal energy? इधर डेल्टा U रिवर्सिबल है, इधर डेल्टा U irreversible है, so question is asking डेल्टा U equal डेल्टा U रिवर्सिबल माइनस डेल्टा U irreversible, इतना तो समझना है क्वेश्चन, ठीक है। A टू B जा रहे हैं रिवर्सिबल में, वापस आ रहे हैं इरिवर्सिबल में, दोनों में चेंजेस कितना होगा पूछ रहे क्वेश्चन। ऑप्शन बताता हूं मैं, फर्स्ट टाइम तो डेल्टा वो 40 किलो जूल बोल दिया है उसका एनर्जी चेंज। सी ऑप्शन ए इज ग्रेटर देन 40 किलो जूल, बी ऑप्शन लेस देन 40 किलो जूल, सी ऑप्शन 0, डी ऑप्शन 40 किलो जूल। ये सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बता सकते। व्हाट इज आंसर? A B C D, C R D, C is the correct answer। क्यों? यस बेटा, क्यों? साइक्लिक प्रोसेस। सिद्धा 50% करेक्ट। इस साइक्लिक प्रोसेस तो देख रहे ठीक है, लेकिन हाँ साइक्लिक प्रोसेस द करेक्ट आंसर ओनली। एंड वन मोर स्टेटमेंट यू कैन से, वन मोर रीजन यू कैन से, it's not a path function, it is not a path function, state function। A to B 40 चेंज हो गए तो B to A कैसे भी आने दो, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, अगेन 40 होने ना, 40 इंक्रीज हो गए तो 40 डिक्रीज हो गए, रिजल्टेंट चेंज टू 0। So here this one also 40 minus this one also 40, total difference। ये होता है एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, इधर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिलीज, कौन जा रहा है तो देखो, फाइनली रिलीजिंग जा रहा है तो वो नेगेटिव साइड से दिखाना है,
रिक्वायर्ड ज्यादा है तो वो पॉजिटिव साइन से दिखा रहा है. यस, डू इट. See, in this question, what you will do first? These all bonds, energies, sum you have to do. Again, here also all bonds, sum, bond energies, sum you have to do. Then she did that. This reactant to bond energy sum equal to 2706. All product bond energies sum equal to 2831. Releasing is more. So simply we can say exothermic. Exothermic मतलब ये तो A and C में होगा आंसर. अभी deviation देखो 2700, 2800, एक 100, 125 वेरिएशन है. So finally C is the answer. Okay? इस कॉन्सेप्ट वाइज रिक्वायर्ड कभी भी पॉजिटिव होता है, रिलीजिंग कभी भी नेगेटिव होता है. So releasing is more, that's why negative answer, negative value होगा. If you want formula, delta H reaction equal reactant bond energies minus product bond energies. Okay, sometimes they will give in the question bond enthalpies. Okay, in that case product minus reactant होता है. Product minus reactant. See, कभी भी concept is important. Formula में कुछ confusion होने का chances रहता है. That's why you remember the concept. In the thermodynamics, in the chemistry, required is positive, releasing is negative. Releasing is exothermic as well. The value sign is negative sign. Right. Few students again asking here, how many bonds are there here? See, this structure, if you have any confusion, write the complete structure. Complete structure कैसे? C, 2 hydrogens, double bond, 2 hydrogens. Right? Here is divide C double bond C. This is one bond. CH bond 1, CH bond 2, CH bond 3, CH bond 4. Right? So while you are doing this reactant sum, what you have to do? 4 into CH bonds energy bracket plus 1 C double bond C bond energies plus हाइड्रोजन इज देयर H बॉन्ड H. सब कुछ तो दे दिया इसमें. CH तो दे दिया, 4 से मल्टीप्लाई करो, C डबल बॉन्ड C दे दिया, then H bond H also given. Similarly, product. If you have any confusion, write the complete structure. 3 hydrogens, total 6 hydrogens. CH bonds are 6. 1 CC bond is there. Right? 6 into CH bond energy plus 1 into CC bond energy. ये दोनों का सम करो 2831 आएगा. If you do these all the sums, 2706. इसमें ये वैल्यू ज्यादा है, रिलीजिंग, so negative, variation 125. Answer over.